हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके बुक की 4th नंबर को चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, और फिर हम लोग ये जानेंगे कि अगर वो इंग्लिश के वर्ड्स में लिखा हुआ है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखें, और फिर उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, देखिए द्वि मतलब दो, मतलब इंग्लिश में 2, और घात मीन्स पावर। ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर कितनी हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ए को क्या कहता है, 0 नहीं हो सकता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल। वो क्या होता है, एक्स वाई जेड के रूप में लिखा गया होता है, और वो क्या होता है, हर क्वेश्चन में ये वेरी करता रहता है, या एक क्वेश्चन में भी वेरी करेगा। और एक होता है कांस्टेंट, अथवा इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। नॉन वेरिएबल, ये क्या होता है नॉन वेरिएबल? नॉन वेरिएबल होते हैं जैसे ए बी सी, ये क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं ये। अब इसमें आपको जब भी कोई इक्वेशन दिया है और आपसे पूछे कि आप इसको बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप दो कंडीशन चेक करेंगे। एक तो चेक करेंगे कि उसके वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जो हो वह 2 हो, और दूसरा ये चेक करेंगे कि ए यानी जो स्क्वायर वाला 2 वाला पावर हो, उसके साथ जो कांस्टेंट हो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो टर्म्स क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसमें अगर a 0 हो जाए, ये a 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और 0 क्या करता है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें आप, 0 उसको 0 कर देता है। तो ये इक्वेशन आपका वास्तव में क्या बच जाएगा, ये अब ये x पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ कुछ इक्वेशन लिख दिए हैं। इन इक्वेशन के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो दोनों अपने कंडीशन अपने को पता है, क्या जो वेरिएबल पे 2 पावर होना चाहिए, तो हाँ 2 पावर है, और a यानी जो x² या y² के फॉर्म में रहे तो y² के साथ जो नंबर हो वह 0 ना हो, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी बात इसमें देखते हैं कि क्या है, 3x² प्लस 4x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल पे 2 पावर है और ये 0 नहीं है, 3 है। और अब आप कहेंगे कि इसमें c ax² प्लस bx प्लस c में c 0 है, तो रहने दीजिए 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर ये थर्ड देखिए, 3x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x पे पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो x पे पावर 2 है, लेकिन
यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? इसको अगर चाहे आप तो दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 + 6x - 7 = 0। तो यहाँ यानी 6x - 7 = 0। तो ये आप देख रहे हैं क्लियरली कि इसमें x² का कोई स्टेप ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम सीखेंगे कि जो लैंग्वेज के फॉर्म में हो, जो जैसे हम बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, वैसे ही मैथ की एक लैंग्वेज होती है। तो किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मैथ के फॉर्म में उसको कैसे लिखें, तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, आपके बुक का ही है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम last 5 marbles each, and the product of the marbles they now have is 124. We would like to find the how many marbles they have to start with. क्या कह रहा है कि जॉन और जीवांती 2 बच्चे हैं, उन दोनों के पास मार्बल्स हैं और उन मार्बल्स का सम कितना है, 45 है। अब क्या हो रहा है कि दोनों 5 मार्बल्स लूज कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं, और तब उनके दोनों जो नंबर्स उनके पास है मार्बल्स के, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 124 हो रहा है। तो आपको से जानना चाहता है कि इसको आप किस तरह से जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लिख देंगे। तो देखिए क्या है, इसका कैसे लिखना है वो हम सीख रहे हैं, हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे अभी। लेट जॉन हैव x मार्बल्स, कितना मार्बल्स रख रहा है, x मार्बल्स रख रहा है। तो एक बात सोचिए कि अगर टोटल दोनों के पास मिलके 45 था और x जो है जॉन के पास है, तो दूसरा जो लड़का है या लड़की जीवांती, उसके पास कितने मार्बल होंगे, तो 45 - x। क्यों? मान लीजिए कि अगर मैं और आपके दोनों के एज का सम है 60 और मेरा अगर उसमें से 40 है, तो आपका कितना हो गया, 20। कैसे? तो 60 में से 40 को माइनस कर दिया। इन सेम वे क्या होगा, जॉन्स हैव x मार्बल्स, सो जीवांती है कितना मार्बल्स होगा, मार्बल्स इक्वल टू 45 - x, इतने मार्बल्स उसके पास हो जाएंगे। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल्स लास्ट कर दे रहे। देखिए लास्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर रहे हैं। तो नाउ जॉन हैव मार्बल्स, वो कितना मार्बल्स रखेगा, तो पहले कितना था उसके पास, x था, अब कितना लॉस कर दिया उसने, तो 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, तो उसके पास रहेगा x - 5 मार्बल्स। अच्छा, दूसरा जो जीवांती है, जीवांती है मार्बल्स इक्वल टू, पहले कितना था उसके पास, 45 - x था, अब उसने क्या किया, 5 और माइनस कर दिया, लॉस कर दिया, तो माइनस कर दिया आपने उसको, तो 45 - 5 - x, ये हो जाएगा 40 - x। अब क्या कह रहा है कि जो इनके पास सब मार्बल्स रह गए, x - 5 और 40 - x, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ रहा है, तो 124 मार्बल्स आ रहे हैं। तो आपका जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, x - 5 × 40 - x = 124। ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में आपने लिख दिया। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x का पहले 40 में करेंगे तो 40x, और फिर x का करेंगे x में, तो x × x -x² होगा, माइनस है इसलिए। अब फिर 5 का कर दें,
40 में तो 200, और फिर 5 का करेंगे इस x में तो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5x, दिस विल बी 124। अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये -x² पहले लिख दिया, फिर x वाला जो पार्ट है 40x और 5x इसको लिख दे रहा हूँ, प्लस 40x प्लस 5x और -200 इक्वल टू 124, ये 124 है। अब देखिए यहाँ -x² और 40 और x प्लस 5x 45x, -200 और 124 को आप इस साइड में ले आए तो 124 इक्वल टू 0, या -x² प्लस 45x और माइनस के साथ जुड़ जाएगा 324 इक्वल टू 0, या आप माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दें, x को माइनस में ना रखें तो क्या हो जाएगा x² -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। एक्सरसाइज 4.1 का ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको केवल बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक एक को हम लोग पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके देख लेंगे कि है या नहीं है, तो सॉल्यूशन इधर कर लिया करेंगे। ये पहले का देखिए क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है, इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। a + b का होल स्क्वायर अगर कहीं आपको भूल रहा हो तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि a + b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो अभी a और ये b देखिए x² + 2ab यानी 2 × x × 1 लिख लो एक बार, प्लस a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2 × x - 3 है, तो सॉल्व करेंगे तो 2x - 6। यहाँ पे देखिए क्या मिला, x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x - 6। सबको एक साइड में लेते आए हैं आप, तो x² + 2x - 2x + 1 और -6 इधर आएगा तो +6 इक्वल टू 0। क्या मिला, x² और ये कट जाएगा 2x में से 2x और 1 और 6 7 इक्वल टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो है, क्यों, क्योंकि x पे पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो 1 है, इसलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो है उसको मैं ऐसे सही के निशान से लगा दूंगा, जो नहीं है वो क्रॉस कर दिया करेंगे हम लोग। दूसरा भी यही कर लेते हैं, क्या है, x² - 2x इक्वल टू -2 3 - x। चलो इसको सॉल्व कर लें, क्या होगा, x² - 2x और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 × 3 -6 और माइनस प्लस 2x। अब इसको एक साइड में सबको कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, ऐसे इम्प्लाइज लिख देता हूँ, x² - 2x और 2x को इस साइड में लाऊंगा तो -2x और 6 को इक्वल के दूसरे साइड में लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वल टू x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म का ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x पे पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड वन की टेस्ट कर लेते हैं, 2 तो कर दिया हम लोगों ने, थर्ड का करते हैं। क्या है, x - 2 और इंटू x + 1 इक्वल टू x - 1 और x × x + 3, ये है। कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, तो सीधे देखिए, इसका पहले इसमें करेंगे x में, फिर x का 1 में करेंगे, फिर इस 2 का करेंगे x में, फिर 2 का करेंगे 1 से। सेम काम उधर राइट साइड में कर लेंगे। यहाँ देखिए x का कर रहा हूँ मैं पहले, तो x × x x² और x का 1 में तो x,
फिर 2 का कर रहा हूँ x में तो -2x, फिर -2 का 1 में तो -2। इन सेम वे इधर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा 3x -x और -3। इस देखिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर सेम साइड है तो कट जाते हैं, सेम साइन वाले सेम साइन से कटते हैं। इक्वल के एक साइड में अपोजिट साइन से कटता है, इक्वल के दूसरे साइड में सेम साइन वाले सेम साइन से कटते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा x -2x यानी -x -2 इक्वल टू 3x में से -x, तो यानी कितना रह गया आपका 2x -3। अब आप इसको भी इधर लेके आ जाए तो -3x, 2x को लेके आएंगे इस साइड में तो -3x हो जाएगा, -2x और -x -3x, -3 को ले आएंगे इस साइड में तो -2 पहले से है 3 इक्वल टू 0 यानी -3x + 1 इक्वल टू 0 या 3x - 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि x पे पावर तो केवल एक ही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितना होना चाहिए पावर, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड वाला नहीं है। अब फोर्थ का चेक कर लीजिए आप इनसे में। फोर्थ में देखिए क्या है x - 3 2x + 1 इक्वल टू x × x + 5। कर ले मल्टीप्लीकेशन जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो 2x² फिर x -6x -3 इक्वल टू x² + 5x। आप फिर काट ले, चाहे आप चाहो तो इसको लेके आओ, तो 2x² -x² और x में से -6x करेंगे तो -5x, और ये +5x को इस साइड में लेके आएंगे तो ये भी -5x और -3 ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू 0। सभी को हमने क्या किया, राइट साइड वाले स्टेप्स को भी हम लेफ्ट साइड में लेके आए, राइट साइड में केवल 0 रह गया। 2x² में से x² चला जाएगा, x² -5x और -5x -10x और -3 इक्वल टू 0। देखिए x पे मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पे a क्या है 1 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम फिफ्थ वाला टेस्ट कर लेते हैं। क्या दिया है फिफ्थ में 2x - 1 x - 3 दिस इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2x² -6x -x + 3 दिस इज इक्वल टू x² -x + 5x - 5। इस साइड का पहले सॉल्व कर लीजिए, 2x² -7x + 3 दिस इज इक्वल टू x² 5x - x 4x प्लस के साथ -5। अब पूरे सिस्टम को एक साइड में लेके आइए, मीन्स सभी स्टेप ये जो राइट साइड में है उनको लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, तो 2x² -x² -7x -4x + 3 + 5 इक्वल टू 0। 2x² में से x² माइनस कर दीजिए, x² -11x और +8 इक्वल टू 0। देखिए ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब a भी इसमें है, b भी है और c भी है, और वेरिएबल्स के मतलब दोनों पद हैं, या आप कहें वेरिएबल के तीनों पद हैं। कैसे x² 1 × x² 11 × x + 8 × x⁴, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये और स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कहते हैं जिनमें x के सभी 2 वाले पावर हो, 1 वाला पावर भी हो और 0 वाला पावर भी हो। अब 6 वाला चेक करेंगे। 6 क्वेश्चन पहले इधर लिख दूं मैं, क्या है x² + 3x + 1 दिस इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो इधर का कुछ करना नहीं है, a - b का होल स्क्वायर पहले कर लीजिए, a² -2ab तो 2 × x × -2 × x × 2
प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब सभी स्टेप्स को आप क्या करें, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक बार मैं लिख देता हूं कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एक्स स्क्वायर और इसको लेके आया मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 3x और माइनस 4x को मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस 4x, 1 है और इधर 4 को लेके आऊंगा तो माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया 0 और यहाँ पे 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए तो x का मैक्सिमम पावर केवल 1 है, यानी स्क्वायर वाला इसमें नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और यहाँ पे हमने ये 6 को क्रॉस कर दिया। अब 7th वन का टेस्ट कर लेते हैं। क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और फिर x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब क्यूब का आ गया। अब आप कहोगे ये है नहीं है पता नहीं, तो बिना सॉल्व किए हुए नहीं पता चलेगा। आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ और याद रहना ही चाहिए। देखिए, और कुछ ऐसा टेक्निक रखिए, आपको मैथ समझने का सब्जेक्ट है। आप याद रखेंगे भूल जाएंगे, नहीं समझे रहेंगे तो नहीं भूलेंगे। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, इसका वास्तव जो रियल मीन्स होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार आप करके निकाल लें। लेकिन उसी का क्या होगा, a का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब, ये होता है इसका फार्मूला। तो चलिए अब इसको इसमें लिखिए, क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी b के जगह पे मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, प्लस 3a यानी x और b के जगह 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, मैंने इस साइड वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख दी। अब दूसरे साइड में क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो भी लिख दिया मैंने। अब देखिए दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 3 जा 12x और 2 का क्यूब जो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2x का x स्क्वायर में, तो 2x क्यूब हो गया और माइनस 2x। अब क्या करें, सभी को इस साइड में लाएं या सबको उस साइड में ले जाए, जो आपको अच्छा लगे। चलिए उसको इधर ले आता हूं मैं, तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, इधर वाले को मैं लेके आया, ये 6x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, 12x तो 12x लिख दिया मैंने, इस 2x को इधर लाया तो प्लस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए x पे पावर कितना है भाई, 3, और ये मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक होती है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब लास्ट वन है 8 वाला, क्या दिया हुआ है, 8 का टेस्ट कर लो भाई, इसका भी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, क्या करें, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब, और इसको लिख दीजिए 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर, फिर b क्यूब। अब शुरू कर दीजिए आप यहाँ से, माइनस प्लस और माइनस, ये फार्मूला लिखा गया। अब इसी फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें अब रखते जाइए
ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब, -3 a² यानी x², और b यानी 2, तो मल्टीप्लीकेशन 2, +3 a यानी x और b² यानी 2 का स्क्वायर, और -b³ यानी 2 का क्यूब। देखिए कितना मिला आपको, x³ - 6x² + 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x - 8। अब क्या करें, सबको ये सारे जो स्टेप हैं इनको हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड लेके आता हूँ। तो क्या मिला, x³, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है, फिर इस x³ को इधर लेते आइए, x³, और यहाँ पे कितना है 4x² है, और इस साइड से -6x² को लेके आएंगे तो +6x² हो गया, यहाँ पे -x, और 12x को जब लाएंगे इक्वल के दूसरी साइड तो -12x, और +1 है यहाँ पे तो रहने दीजिए, और -8 को दूसरे साइड लाएंगे तो +8 = 0, क्योंकि अब इधर कुछ बचा ही नहीं। x³ में से x³ चला जाएगा तो 0, तो लिखें आप या ना लिखें इसको। 6x² में से 4x² माइनस हो जाएगा तो 2x², और -x और -12x -13x, और 1 + 8 कितना हो गया 9 = 0। देखिए एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x पे जो वेरिएबल है उस पे पावर 2 है, और a जो है यहाँ पे 2 है जो 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्सरसाइज 4.1 का ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंस में, लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको मैथ की भाषा में आप लिख दीजिए, केवल इतना काम करना है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice of its breadth, we need to find length and breadth of the plot। क्या कहना है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। आपसे एक कंडीशन बता रहा है कि जो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है। तो आपको इक्वेशन बना करके उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, जरा समझते हैं इसको। आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया होती है वो क्या होती है, लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया जो होती है L × B होती है, और ये आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, इतना आपको पता है। अब सॉल्यूशन कैसे करें, लेट द ब्रेथ को क्यों मान लिया मैंने, ब्रेथ ऑफ प्लॉट = x मीटर। ब्रेथ को क्यों माना, इसलिए कि लेंथ क्या है उससे डबल से एक ज्यादा है। अगर आप लेंथ को x मानोगे तो फिर उसका आधा करो, उसमें से फिर क्या करो 1 माइनस करो, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और आपको कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होगा, तो ये इजी रहेगा। सो द ब्रेथ लिख दिया। सो द लेंथ ऑफ प्लॉट वो कितना हो जाएगा 2x + 1 मीटर। कहां से, तो क्वेश्चन से। ओके, नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट = L × B। सो ये क्या हो जाएगा, L × B क्या है 2x + 1 × x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2x + 1 × x = 528। कितना दिया है
528। यही आपका इक्वेशन आपने लिख दिया, लेकिन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके सुंदर कर दें, इसको बना लें 2x² प्लस x इक्वल टू 528 और 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बहुत ही सिंपल है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो पास वाले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो है 306 है, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो अगर एक को, पहले वाले को आप x मान लो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, लेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, तो जो बड़ा होगा है ना, तो क्या लिखेंगे, शो द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी x + 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी x × x + 1 इज इक्वल टू 306। तो आपने सॉल्व कर दिया, ये यही इक्वेशन लिखा गया, लेकिन थोड़ा अच्छा कर दूं तो x का x में मल्टीप्लिकेशन x² प्लस x इक्वल टू 306, इसको वन साइडेड कर दीजिए तो -306 इक्वल टू 0। थर्ड है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in year 3 years from now will be 360. We would like to रोहन्स present age। क्या कह रहा है, रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 साल ज़्यादा है, एक कंडीशन हो गई। दूसरा कह रहा है कि उनके एज का मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। कब, 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो पहली बात कि अगर मेरी उम्र या आपकी उम्र, मैं कहूँ कि आज अगर आपकी उम्र 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि आज अगर 15 है तो 3 साल बाद 18 होगी। कैसे पता चल गया, तो आपने प्रेजेंट एज में क्या किया, 3 years प्लस कर दिया। अगर 5 years बाद पूछता तो 15 + 5 20 आप बोल सकते हो। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है आपको, और बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए क्या करूंगा मैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। तो रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, x + 26 ईयर। क्यों, तो कह रहा है कि रोहन्स मदर्स इज 26 year older than him। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी हैं, तो अगर वो x ईयर का है तो x + 26 ईयर की हो गई। आफ्टर 3 years रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज विल बी इक्वल टू x + 3 years। क्लियर है, आज x ईयर का है तो वो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3 years। रोहन्स की मदर्स की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज विल बी इक्वल टू, अभी क्या है, x + 26 है, तो इसमें 3 आप इसमें भी प्लस कर दें, तो x + 26 + 3 years, यानी ये हो जाएगा x + 29 years। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप स्टेटमेंट मेरे हिसाब से लिखें या अपनी भाषा में लिखें या आपके जो टीचर स्कूल वाले पढ़ाते हैं उनकी भाषा में लिखें, ये कोई मैटर नहीं रखता, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 3 साल बाद जो दोनों की उम्र का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 360 होगी। तो 3 साल बाद की उम्र उनकी है x+3 और x+29, दिस विल बी इक्वल टू 360। यही आपका इक्वेशन है, लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन करके मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं। तो x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 से 29 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 87 इक्वल टू 360। अब इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, और x² और यहाँ पे 29x प्लस 3x कितना होगा 32x, और प्लस ये 3 प्लस 87 और 360 को मैं इस साइड में ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, और x² प्लस 32x और 87 है और 360 माइनस करेंगे तो 360 में से 87 को माइनस कर दीजिए और साइन बदल दीजिए, माइनस लिख दीजिए। तो 10 में से 7 जाएगा 3 और 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 2 रह गया इक्वल टू 0, है ना। ये इसमें जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, रोहंस की एज हो जाएगी प्रेजेंट, और उसमें x+26 क्या होगा, किसकी एज हो जाएगी, उसकी मदर की होगी। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका लिख दिया। अब फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड had been 8 kilometer per hour less then it would have 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train। क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो है सेम यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ऐसी स्पीड जो सामान्य हो, सामान्य स्पीड से। वैसे जनरली क्या होता है, ट्रेन जब स्टेशन से छूटती है तो स्लो चलती है, फिर एक स्पीड पकड़ती है, फिर स्लो होती है, फिर रुकती है। लेकिन ये ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितनी की 480 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करती है। और क्या कहता है दूसरा कंडीशन कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको सेम डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर जाने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। क्या होते, 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो आप क्या करें, ऐसा इक्वेशन लिखे, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे जिससे उसकी स्पीड फाइंड आउट किया जा सके। लिखा है ना, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको पहले आप मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आप लिखे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आप समझिए कि किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगती है वो कैसे निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन T1 मान लेते हैं इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज इक्वल टू 480 अपॉन x। ये आवर्स में निकल गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, इफ मैंने अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या कहता है,
स्पीड क्या हो जाती, स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाती ना, कह रहा है ना क्या 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया आपने। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन T2, इसको यहाँ T1 लिखा, इसको T2 कर दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी फिर वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो सेम रह रहा है, तो 480 कर दीजिए। और टाइम, ये सॉरी, ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये स्पीड कितना हो जा रहा है, x माइनस 8 हो जा रहा है, इतना आवर्स। अब क्या हुआ, कहता है कि इसमें फर्क क्या हो गया भाई, तो ये जो टाइम लग रही है T2 वह 3 आवर्स ज्यादा है। ये कह रहा है ना 3 आवर्स मोर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, तो दिस टाइम इज क्या होगा, 3 आवर्स मोर देन दिस टाइम। तो अगर ये टाइम बड़ा है, 3 घंटा ज्यादा है इससे, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से -3 कर दीजिए या इसमें +3 कर दीजिए। क्लियर हुआ। जैसे मेरी एज आपके एज से 25 साल ज्यादा है, तो क्या करेंगे, हम दोनों की एज इक्वल करने के लिए क्या कीजिए, अपने वाले में 25 जोड़ दीजिए या मेरे वाले में से 25 माइनस कर दीजिए। इन सेम वे ये टाइम जो है 3 आवर्स ज़्यादा है, तो आप इक्वल करने के लिए इसमें 3 प्लस कीजिए या इसमें से 3 माइनस कीजिए। तो मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन में दूसरी साइड लिखता हूँ कि 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3, और 3 को 3/1 लिख दिया। अब क्या करता हूँ, x कॉमन ले लिया, 480 और प्लस 3x। ठीक है, ये 1 थोड़ा छोटा कर ले भाई। अब ये 480 बाई एक्स माइनस 8 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 इंटू x हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर ले, तो इसका इसमें होगा, फिर इसका दूसरे में, फिर इसका, और फिर ऐसे। तो क्या होगा, 480x प्लस 3x स्क्वायर। अब 8 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 8 0 से 0 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 आ गया, और 8 4 जा 32 और 6 38। तो मैं इसको 3840 और फिर x का इसमें 3x में, तो कितना होगा, 8 3 जा 24x, दिस इज इक्वल टू 480x। x तो भाई चलिए इसको 480x। ओके, अब देखिए 480x इधर भी है इधर भी है, सेम साइन के साथ है, इक्वल के दोनों साइड में, तो कट कर दिया मैंने एक ही बार में, खत्म हो गई उनकी बात। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू क्या मिला, 0। अब देखें इसमें 4 और 8 12 और 3 15, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से डिवीजन लगा दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर 8 इक्वल टू 0। देखिए कोई इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या डिवीजन लगा दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गया।